आज का ये वीडियो कई मायनों में ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि पिछले कई दिनों से एक प्रश्न लगातार आ रहा है कि हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, प्लानिंग से काम करते हैं, हम बहुत अच्छा विज़न लेकर के चलते हैं, एक बहुत बेहतर तरीके से हम काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन या तो काम बीच में रुक जाता है या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाता। मैंने पहले भी ये चीज़ें कही हैं, इसलिए आज फिर से एक बार ये सब बातें मैं करने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है उसका मूल रूप से कारण होता है हमारे कर्म दोष, क्योंकि जब तक हमारे कर्म दोष हमारे जीवन से नहीं हटेंगे तब तक हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म दोष जो हमारे पूर्व जन्म के हैं, जो हमने पहले किए हुए हैं, जो कि हमारे चक्रों में आज भी कहीं ना कहीं वो स्टोर हैं, जिनकी वजह से हमारा ऑरा खराब होता है, हमारे अंदर एक नेगेटिविटी जनरेट होती है और हम अपने उस काम को नहीं कर पाते जो कि हम करना चाहते हैं। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि हमारे ऑरा में जो कर्मदोष जमा हुआ है, जो कर्मदोष ऑलरेडी स्टोर है, हम उसको रिलीज कैसे करें। और जो कर्म हमने कर दिए हैं उसको रिलीज करने के साथ साथ में जो नए कर्म हैं, हम जो कर्म करते जा रहे हैं, उन सबको हम कैसे रोकें। सबसे पहले इस बात को जानना आवश्यक है कि कर्म दोष क्या है और किन किन तरीकों से, जो कहना चाहिए एक मेजर कर्म दोष जो लगता है हमको, हमारे जीवन में जो इकट्ठा होते हैं कर्म, वो क्या चीजें हैं। वैसे तो कर्म दोष हर उस काम से होता है जिस काम को करने में हमारा मन, हमारी आत्मा कहे कि ये गलत है। लेकिन फिर भी हम जब कर्म दोष की बात करते हैं तो मूल रूप से तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले कि हमारे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनमें जो मेरा अभी तक का अनुभव है, मैं उसके आधार पर आप सबको बताऊंगा कि यदि हमारे माध्यम से, हमारी बातों के माध्यम से या हमारे किसी कार्य के माध्यम से हम किसी व्यक्ति का बहुत उसे अपमान करते हैं, उसका दिल दुखाते हैं या हम उसे अपमानित करते हैं, वो गलत है या सही है वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब हम ये काम करते हैं कि जब हम किसी को अपमानित करते हैं, मुझे लगता है उससे बड़ा कर्म दोष कोई नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका आप अपमान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कमजोर है या आप की दृष्टि में वो गलत है या नहीं है, ये तो परिस्थिति पे निर्भर करता है। तो जब हम किसी का अपमान करते हैं तो उसके मन से, उसके हृदय से, उसकी आत्मा से जो हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो वो हमारे प्रति विचार रखता है, जो विचार करता है, वो विचार हमारे ऑरा में आकर के स्टोर होते हैं। वो विचार पूरी हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं और उन विचारों के माध्यम से हमें सबसे बड़ा कर्म दोष लगता है कि जब हम किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं, किसी को अपमानित करते हैं। दूसरा कर्म दोष होता है जब हम किसी की निंदा करते हैं। ये एक ऐसा कर्म दोष है जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि निंदा केवल और केवल आपकी रुचि के लिए नहीं है। निंदा जब आप करते हैं किसी की तो आप अपने आध्यात्मिक धरातल से एक पग नीचे उतर जाते हैं, एक स्टेप आप नीचे आ जाते हैं। और एक स्टेप नीचे आना, और इस प्रकार आप जितनी बार निंदा करते हैं, जितनी बार बुराई करते हैं, आप उतने स्टेप नीचे आते जाते हैं। और जब आप किसी को गाली देते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, तो उससे भी हमें बहुत कर्म दोष लगता है। कर्म दोष इन तीनों में बहुत ज्यादा कर्म दोष होता है। इसके अलावा आप जो ठगी, चोरी, बेईमानी, ये सब कुछ पहले ही या दूसरे पॉइंट में है कि जब आप किसी को ठगते हैं, किसी के साथ बेईमानी करते हैं, तो ये सब आपके पुण्यों का क्षय होता है। ये सब आपके पुण्यों का क्षय करते हैं। और जब आपके पुण्यों का क्षय होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे आपके जीवन से सुख का अभाव होने लगता है, आपके जीवन में सुख की कमी होने लगती है और आपके जीवन में दुखों का प्रादुर्भाव होता है। दुख प्रारंभ हो जाते हैं, दुख स्टार्ट हो जाते हैं।
सबसे पहले हमको अपने जीवन में कर्म दोष रोकना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं वो निरंतर हमारी सोच, हमारी समझ के अनुसार हो कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी का मन तो दुखी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को अपमानित तो नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल अपने स्वभाव बस हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हमें ये सब कुछ रोकना पड़ेगा, ठगी, बेईमानी, ये सब कुछ हमें रोकना पड़ेगा। अब अनजाने में जो कर्म दोष हमसे होते हैं, उन कर्म दोषों के उपाय हैं, उन कर्म दोषों को आप अपनी क्रियाओं के माध्यम से दूर कर सकते हैं। या फिर अब तक आपसे जो भी कर्म दोष हो चुके हैं, वो सारे कर्म दोषों को भी आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं, अपने जीवन से उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर साधना करनी होगी, प्रॉपर आपको एक हीलिंग सेशन लेना होगा, अपने आप को हील करना होगा, तब आप उन कर्म दोषों से मुक्ति पाएंगे। आज हमारी जो लाइफ है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या हमारी लाइफ में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन बना रहता है। बड़े मन से हम कोई काम शुरू करते हैं, उसके बाद भी वो काम पूरा नहीं हो पाता है, या बच्चे बीमार हो रहे हैं, परिवार के लोग अस्वस्थ हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हम रेगुलरली देख रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ काम शुरू करते हैं, फिर भी वो काम सक्सेस नहीं हो पाता है। ये सब जो भी हो रहा है, इसके पीछे सबसे मेन रीजन इसका है कर्म दोष। तो सबसे पहले अपने जीवन को कर्म दोषों से मुक्त करें। सबसे पहले हमारे जीवन में जो नए कर्म दोष हम कर रहे हैं उनको ब्लॉक करें। जिस प्रकार एक बड़े से ड्रम में अगर बहुत सारा गंदा पानी भरा है और उस ड्रम के निचले हिस्से में हम एक छोटा सा छेद बना देते हैं, उस छेद से वो गंदा पानी धीरे धीरे निकलना शुरू करता है। लेकिन जब वो आधा होता है तो हम उस ड्रम में हम नया गंदा पानी या गटर का पानी हम बाल्टी से उठा करके भरने लगते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। आप खुद सोचिए कि अगर उस ड्रम से जो हमने होल किया है, उस होल से जो पानी निकल रहा है, अगर हम उसमें कंटिन्यू गंदा पानी डालते जाएंगे, उसको भरते जाएंगे, तो क्या कभी वो ड्रम खाली होगा? वो ड्रम कभी खाली नहीं होगा। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, हमारा मन है, हमारी आत्मा है, हमारा ये पूरा ऑरा है। हम अपने जीवन से जो भी अपने जीवन में हम जब महादेव की साधना करते हैं, जब माता जी की हम साधना करते हैं, और जब हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन से ये सारे कर्म दोष दूर करिए, ये सारे कर्म दोषों को हटाकर मुझे एक शुद्ध और सात्विक जीवन दीजिए, तो महादेव की कृपा हम पर होती है और हम उस कर्म दोष से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। लेकिन हम थोड़ा ही मुक्त होते हैं कि हम अपने नए कर्म दोषों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, और उस नए कर्म दोष के माध्यम से हमारे जीवन की वो समस्याएं, हमारे जीवन की वो परेशानियां, वो बाधाएं, वो वैसे ही चलती रहती हैं जैसे कि पहले चल रही थी। मैंने पहले भी कई बार ये बात समझाई है, कई बार ये बात मैंने कही है कि जब आप महादेव को प्रेम करते हैं, जब आप महादेव को का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, तो महादेव के संदेश को भी मानिए, महादेव की आज्ञा को भी मानिए। महादेव ने कभी आपको छल, झूठ या कपट करना नहीं सिखाया, क्योंकि महादेव तो स्वयं शुद्ध हैं, सात्विक हैं, श्वेत हैं। तो भगवान शिव की जब आप आराधना करते हैं तो उनके गुणों को अपने अंदर लाइए। ये छल, पाप, कर्म दोष, इनसे मुक्त होइए। धीरे धीरे अपने जीवन से निरंतर इन कर्म दोषों को दूर करिए, क्योंकि जब तक आपके जीवन के कर्म दोष दूर नहीं हो जाएंगे, आप एक सुखी जीवन, एक सुखमय जीवन को प्राप्त कर ही नहीं सकते। एक सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए हमारे संपूर्ण जीवन से कर्म दोषों का मुक्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक कर्म दोष मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमें हमारा मनचाहा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हमारे माध्यम से किसी का अपमान ना हो, हम किसी का अपमान ना करें, किसी की व्यर्थ निंदा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, गाली ना दें। क्योंकि जब भी आप अपने मुख से कुछ अपशब्द निकालते हैं तो आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है, आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समावेश कर लेते हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जा आपके हर काम में बाधा डालती है,
आपके स्वास्थ्य में बाधा डालती है, आपके परिवार की खुशियों में बाधा डालती है, आपके बच्चों के जीवन में, उनके चरित्र में बाधा डालती है। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और जब हम ये नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन में एक कदम ईश्वर की ओर उठते हैं, एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। महादेव का संदेश हमेशा साधनात्मक रहा है। महादेव का संदेश हमेशा और हमेशा ध्यान का रहा है, शुद्धता का रहा है, सात्विकता का रहा है। छल कपट इन सब चीज़ों को जो लोग करते हैं वे कभी भी महादेव के प्रिय नहीं हो सकते। जो लोग बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर निंदा करते हैं, बात बात पर किसी का अपमान करते हैं, वे अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अपने जीवन को संतुलित बनाइए, अपने जीवन को कर्म दोष से मुक्त बनाइए। अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जीवन में क्या कार्य करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, और अपना ऑरा बेहतर रखिए। अगर आप महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में शुद्धता, सात्विकता लानी होगी। आपको अपने जीवन में निरंतर एक आध्यात्मिक चेतना लानी होगी, निरंतर एक क्रिया लानी होगी जो कि महादेव के समीप आपको लेके जाती है। तभी आप अपने जीवन में सुखी हो पाएंगे, तभी आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना महादेव की कृपा के ये जीवन संभव ही नहीं। और अगर आप दुखी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप कष्टमय जीवन जीना चाहते हैं, तो जैसा जीवन आप जी रहे हैं आप वैसा ही जिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन भी है, अनुरोध भी है, आप सबको ये मेरी सलाह भी है कि अपने जीवन को सुखी बनाइए। अपने जीवन से ये सारे जो आप चीजें कर रहे हैं इनको दूर करिए, धीरे धीरे करके अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आइए, और फिर आप देखिएगा कि महादेव की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी। ऐसा ही मेरा विश्वास है, और मैं आपको ऐसी ही शुभकामना देता हूं कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें, निरंतर जीवन में उन्नति, श्रेष्ठता को प्राप्त करें। ऐसे ही महादेव से मेरी प्रार्थना है। हरि ओम नमः शिवाय।